अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ एडियंटम, यानी एडियंटम का जो लाइफ साइकिल है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो एडियंटम है इसके दो लाइफ मतलब जनरेशन्स होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गैमीटोफाइट, जो कि ऑल्टरनेट करती हैं, बदल बदल के आती है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन की तरफ। जी बच्चे, स्पोरोफाइट जो जनरेशन है एडियंटम की, ये आपको बताया था लीव्स पर मुश्तमिल होती है, लीव, रूट, स्टेम। और जो फर्टाइल लीव्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वो एक पैटर्न शो करते हैं जिसे सर्सिनेट वेरिएशन का नाम देते हैं। और फर्टाइल लीव्स के अंदर सोराई प्रोड्यूस होते हैं उसकी अंडर वाली साइड, यानी एक होती है सामने वाली सरफस और एक होती है नीचे वाली सरफस। तो जो लीव की नीचे यानी नीचे वाली सरफस होगी, वहाँ पे एक स्पोरेंजिया का ग्रुप प्रोड्यूस होगा और उस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम कहते हैं सोराई। ठीक है, सोराई आपको मैंने लास्ट टाइम, ये मैं आपको ड्रा करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये जिसका सेकंड इस तरह से लीव थे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ये सोराई मौजूद है। और ये जो एक कोना है इस लीव का, ये उसके ऊपर ऐसे कवर हो जाता है, यानी ऊपर की जानिब आ गया होता है। इसको कहते हैं फॉल्स इंड्यूसम। और ये जो ग्रुप ऑफ सोराई है, ये स्पोरेंजियम का ग्रुप है, जिनमें से एक जो स्पोरेंजियम को अगर हम देखें तो वो एलिप्सॉइडल इन शेप होता है। एक होती है इसकी इस तरह से स्टॉक और दूसरा इसका ऐसे फ्लैटेंड पोर्शन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो एक थिक वॉल सेल से मुश्तमिल होता है, स्पोरेंजिया का थिक वॉल सेल्स। और जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होता है ये ज़रा बारीक दीवारों वाले सेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है बच्चे, तो इन दो हिस्से होते हैं स्पोरेंजियम के, जैसे मैंने भी आपको ड्रॉ करके बताए हैं, एनुलस एंड स्टोमियम। तो जो एनुलस यानी जो 1/3 हिस्सा है, जो 1/3 मैंने आपको बताया था, ये रेडियल और मोटी दीवारों वाले ट्रांजिशनल सेल्स होते हैं, और जो बारीक दीवारों वाला होता है एनुलस होता है। और जो स्टोमियम है ये बारीक दीवार यानी इसकी सेल वॉल बारीक होती है। यही वजह है कि जब स्पोरेंजियम पक जाते हैं तो जो एनुलस वाला हिस्सा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्टोमियम ब्रस्ट हो जाता है उसके फोर्स लगने की वजह से। तो इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस में गए होते हैं और वहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। ये नहीं हो यूँ इस तरह से, इस तरह ये हिस्सा है, ये स्टॉक है। ये जो 1/3 ये वाला हिस्सा है ये स्टोमियम है, और ये जो इतना सारा हिस्सा है 1/3 वाला ये एनुलस है। जब इसके सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टोमियम वाले इस वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से ये ब्रस्ट हो जाएगा और अंदर से स्पोर्स निकलेंगे। जो स्पोर्स हैं उसकी दो वाल होंगी, एक एक्साइन और एंटाइन है, वो मैच्योर होंगे। और जो एक्साइन रप्चर होगी और एक ट्यूब निकलेगी उसमें से, स्पोर्स के डिस्पर्स होने की वजह के बाद वो सूटेबल जगह पे लैंड करेंगे, एक्साइन ब्रस्ट हो जाएगी, एंटाइन अंदर वाली वॉल एक ट्यूब की सूरत में बाहर निकलेगी और एक जनरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जिसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। ये आप लाइफ साइकिल देखो इसका। जी बच्चे, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये आप देखो, ये है स्पोरोफाइट जनरेशन, ये इसमें से प्रोड्यूस हुए हैं। ये है स्पोरेंजिया, ये देखें ब्रस्ट हुआ है, यहाँ से ओपनिंग है, ये स्पोर्स रिलीज़ हुए हैं। ये स्पोर्स का एक्साइन रप्चर हो गया और जो एंटाइन है ट्यूब की सूरत में निकली और इसने ये गैमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस कर दी है। तो ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन आप देख रहे हो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होती है। गैमीटोफाइट जनरेशन हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, और ये जो हार्ट शेप है इसके यानी ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। गैमीटोफाइट ग्रीन होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ये जो बारीक बारीक से आपको ये नज़र आ रहे हैं ये इसके रॉइजॉइड है, और ये इसके जो हार्ट की नोच है यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, एंथ्रीडिया इधर होंगे, जबकि आर्चिगोनिया इसके इधर एंथ्रोजॉइड की या राइजॉइड के करीब मौजूद होंगे आर्चिगोनिया। तो एंथ्रोजॉइड जैसे आप देख रहे हो ये ग्लोबोस शेप स्ट्रक्चर है, आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, और बाकी इसका पैटर्न सेम उसी तरह से होगा जो हम पढ़ते होते हैं कि नेक केनाल सेल और वेंटर है, और एंथ्रोजॉइड के अंदर से स्पर्म्स यानी एंथ्रोजॉइड रिलीज़ होंगे, और जो एंथ्रोजॉइड्स के दो फ्लेजेला होंगे जो नेक केनाल सेल के डिसइंटीग्रेट होने से एग की तरफ मूव करेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो इस आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर ये स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो गया जो कि गैमीटोफाइट के साथ अटैच है। बाद में स्पोरोफाइट इसमें से अलग होकर दोबारा से अलग जनरेशन बना देता है और ये इसका गैमीटोफाइट वाला हिस्सा होता है। गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं करता, ग्रीन होता है, खुद से अपनी अलग फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये यहाँ पर यही सब कुछ लिखा जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से रिलीज़ होते हैं और किस तरह से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये हमारा एडियंटम का जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चे।